कैसे हो प्यारे बच्चों। डे 7 आज की क्लास में, लास्ट क्लास में जो मैंने आपको जीरोस के बारे में बताया था कि जीरोस कैसे निकालते हैं, मैंने वहां पर आपको टोटल 5 से 6 क्वेश्चंस लिए थे और सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, करके जरूर जाना। आज की क्लास में वहीं से हमें कंटिन्यू रखना पड़ेगा क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर अननोन वैल्यूज फाइंड करनी होती है, वो वैल्यूज निकालनी होती है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में लिखा जाता है के की वैल्यू निकालो, पी की वैल्यू निकालो, जब आपस में जीरोस के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन दिए जाते हैं। हम उन्हीं टॉपिक पे बात करेंगे। बेटा टाइम बहुत कम बचा है तो थोड़ा ध्यान से सारी वीडियो को पूरी देखना, 2x पे मत देखना, कोई फायदा नहीं है 2x पे देखने का, बस फालतू में अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करोगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। यहां पर होगा क्या पहले वो समझ लिए। मैंने जैसे भी क्लास में मतलब स्टार्ट होने से पहले आपको क्या बताया था कि दोनों के बीच में कोई ना कोई रिलेशन होगा। किसमें? सम और प्रोडक्ट के बीच में। पहला क्वेश्चन उसी पे डिपेंड है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपके पास एक जीरोस दे रखी है, मतलब एक वैल्यूज दे रखी है, वो वैल्यूज मैं बता देता हूं। ठीक है, देखिए यहां पर क्या दे रखा है, ये फॉर्म दे रखी है आपको। ठीक है, पूरी फॉर्म है। इसके अकॉर्डिंग आपने बोला कि के की वैल्यू निकालो अगर सम ऑफ जीरोस इक्वल है किसके? प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। तो सीधा सीधा यहां पर पहले क्वेश्चन के सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा इंटू बीटा के। ये तो मतलब हुआ। अब सम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? माइनस बी बाय ए। प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? सी बाय ए से ए कैंसिल, माइनस बी बराबर में सी। ए बी सी क्या है? कोफिशिएंट्स है। किसके? ए है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। बेटा ए आपका यहां पर क्या मिल गया? 3। बी आपका क्या मिल गया? 2x+1 और सी आपका माइनस में मिलेगा माइनस के प्लस 5। ठीक है, बस अब यहां वैल्यू रखना चालू करते हैं। बी की वैल्यू कितनी है? 2k+1। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के प्लस 5। अंदर ले गए, माइनस का 2k-1 माइनस के प्लस 5। के वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ। ठीक है, कितना आ गया ये? माइनस का के, यहां पर 6, के की वैल्यू -6। पहला पार्ट होता है कंप्लीट। समझ में आया? सेकंड पार्ट में क्या बोला हुआ है? सेकंड पार्ट में बोला है, इक्वल की स्पेलिंग गलत हो गई है, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा होगा सभी को कि यही सम ऑफ जीरोस बराबर है हाफ। हाफ का मतलब 1/2। ठीक है, हाफ है किसके? प्रोडक्ट ऑफ जीरो के। ठीक है, तो सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला माइनस बी बाय ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो का फॉर्मूला सी बाय ए। ए से ए क्या होता है? कैंसिल, माइनस बी बराबर में कितना? सी। अब बी की वैल्यू कितनी है? 2x+1। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस के प्लस 5। अंदर ले गए तो माइनस का 4k -2 माइनस के प्लस 5। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में के वाले एक तरफ, नंबर वाले एक तरफ, 4k प्लस का के, 5+2 कितना? प्लस माइनस माइनस -3 बराबर में कितना? 7। k इक्वल टू 7 अपॉन में -3। ये आ गया हमारा आंसर। पैटर्न समझ में आया सभी को? उम्मीद है सभी को समझ में आ रही होंगी चीजें। बहुत अच्छी चीजें हैं, ऐसी तरीके से काफी क्वेश्चंस बनते हैं हमारे। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, मतलब यहां पर कंडीशन बदल गई है। कंडीशन में क्या बोला है? एक जीरो दे दिया है, अदर जीरो निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है। हर बार के, हर बार एक्स, हर बार पी, अपनी मर्जी से वो कुछ भी दे सकता है। ये आप टेंशन फ्री रहो। यहां पर अननोन वैल्यू का गेम है। किसका गेम है? अननोन वैल्यू। यहां पी मिसिंग है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक जीरो दे रखा है। इस वाले केस में कैसे करना है, सॉल्यूशन देखना। यहां पर क्या है, हमारे पास पॉलिनोमियल दे रखी है, ये पॉलिनोमियल हो गई। अब आपको कोफिशिएंट लिखने हैं। बेटा इसका कोफिशिएंट कितना? 1, बी का पी, सी का 4। ठीक है, पी मिसिंग हो गया। अब कोई दिक्कत? एक जीरो दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम पहले रिलेशन देख लेते हैं सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों रिलेशन बनाते हैं। पहले सम ऑफ जीरो बनाते हैं। सम क्या होता है? माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाय ए। अल्फा की वैल्यू कितनी है? एक जीरो दे रखा है ना, एक जीरो जब दे रखा है बाय ए। ठीक है, एक जीरो दे रखा है तो इसका मतलब ये वाला जो जीरो है वो हमारा क्या है? अल्फा है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी रख लेंगे? 2।
अब यहाँ दो लोग गायब है, बीटा भी गायब है, माइनस पी। इसे इक्वेशन नंबर आप ले लीजिए फर्स्ट। इतनी बात समझ में आ गई सभी को? अब अगली बारी, नेक्स्ट में बंदे ने प्रोडक्ट बोल रखा है। क्या बोल रखा है? प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? सी बाय ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा। सी कितना है? 4, ए कितना है? 1। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू बीटा। इससे वैल्यू किसकी निकलेगी? बीटा की निकलेगी। 4 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया बीटा आपका? 2 आ गया। तो बीटा तो मिल गया ना हमारे पास। कोई दिक्कत बीटा से? अब बीटा की वैल्यू कहां पुट कर दी जाए? बीटा वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर, थोड़ी राइटिंग सही करनी पड़ेगी। वैल्यू पुट इन इक्वेशन 1 में डालना है। 1 क्या है हमारे पास? 2 प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का पी, माइनस का पी। ठीक है, अब बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 2, या बीटा रख दिया, दोनों को जोड़ा तो कितना आ गया? 4 माइनस पी। उधर ले गए, पी इक्वल टू कितना? माइनस का 4। समझ में आया यहां तक? तो p की वैल्यू कितनी आ गई? -4। अदर जीरो की बात की जाए तो अदर जीरो कितना आ गया? 2 आ गया। क्लियर हुआ कहानी? समझ तक आई यहां तक सभी को? आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है? नोट जरूर बनाना है सब। ओके, अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोथ आर इक्वल। भाई इस वाले क्वेश्चन में दोनों को, मतलब सम भी अलग कर रखा है, प्रोडक्ट भी अलग कर रखा है, दोनों में आपस में इंटर कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो अलग अलग सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहां पर प्रॉब्लम ये है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, सब ए और सी की वैल्यू निकालनी है। चलिए पहले तो हम बात करते हैं सम की। सम किसके बराबर होता है? माइनस बी बाय ए। सम कितना? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। अल्फा नहीं पता, बीटा नहीं पता, पर यह पता है कि अल्फा प्लस बीटा मतलब सम और प्रोडक्ट दोनों 10 के बराबर है। तो 10 इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब बी की वैल्यू कितनी है? -5। ए हमें नहीं पता, इधर ले गए, ए को इधर पहुंच गया। 5 अपॉन में कितना? 10। ए की वैल्यू कितना आ गया? 1/2। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? नहीं होगी कोई दिक्कत, सीधा मिल गई ए की वैल्यू। अब दूसरा रिलेशन जो बनेगा वो कहां से मिलेगा? प्रोडक्ट से। कहां से मिलेगा? प्रोडक्ट से। अब प्रोडक्ट का तो फॉर्मूला सभी को याद होगा, कितना? सी बाय ए। अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए। अल्फा कितना है? नहीं पता, पर ये पता है दोनों का प्रोडक्ट 10 के बराबर है। तो सी की जगह सी, ए की जगह ए। ए की वैल्यू अब तो हम निकाल चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए यहां चला गया, ए की वैल्यू हम कितनी निकाल चुके हैं? 1/2। तो ए की जगह क्या रखा? 1/2। कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया? 5। सी की वैल्यू हो गई। बेटा ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं 2-2 मार्क्स 3-3 मार्क्स में, करने तो सभी को है। देखो भाई, इतनी बात समझ में आ गई सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप देखिए आगे वाले जो क्वेश्चन है, एक मिनट रुकना बेटा। ठीक है, ब्लर हो रहा था थोड़ा सा, आप सही है। देखिए नेक्स्ट, यहां पर क्या है कि फाइंड दी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दी जीरोस, मतलब ये इस तरीके से देखा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर दे रखा है? 40 के। ये वाला फॉर्मेट काफी बार पेपर में आ चुका है, काफी बार आ चुका है, करके जाने ही जाना है इस फॉर्मेट को। आगे एक और कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर इन्हीं सभी चीजों के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोल रखा है? फाइंड दी वैल्यू ऑफ के अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना दे रखा है? 40 दे रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं, देखो सॉल्यूशन देखना बड़ा प्यार से हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, तो दो चीजें तो निकाल ही सकते हैं हम। पहले क्या निकालेंगे? सम, कितना? -b/a। सम मतलब अल्फा प्लस बीटा, b कितना है? -8, a कितना है? 1। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में कितना? a। नेक्स्ट हमारे पास क्या रहता है? प्रोडक्ट रहता है। नेक्स्ट क्या रहता है? प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? c/a। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ रहा है? c कितना है हमारा? k। a कितना है हमारा? 1। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? k। अब एक चीज गौर कीजिए,
ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैसे आया होगा? स्क्वायरिंग बोथ साइड करके। किस चीज की स्क्वायरिंग बोथ साइड करके? अल्फा प्लस बीटा की करके। अब ऐसी पावर 4 भी हो सकता है, तो अल्फा प्लस बीटा का पहले एक बार स्क्वायर, फिर एक और बार स्क्वायर, जब 4 आए। अभी 4 तो नहीं है, अभी क्या है? स्क्वायर है। तो सीधा हमने अल्फा प्लस बीटा 8 को उठाया, यहां पर हमने सबसे पहले क्या किया? स्क्वायरिंग बोथ साइड किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया। तो अल्फा प्लस बीटा के ऊपर स्क्वायर, 8 के ऊपर स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 64। याद है फॉर्मूला कौन सा लगाया है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 40 है, तो मैंने यहां पर 40 रख दिया, 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर में 64। प्लस का उधर गया तो किसका हो जाएगा? माइनस का। 64 माइनस का 40, 2 अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा माइनस करके बेटा? 24। अल्फा इंटू बीटा 24 अपॉन में 2 कट के कितना आ गया? 12। और अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? के, तो के यहां रख दिया, तो के बराबर कितना आ गया? 12। क्वेश्चन होता है खत्म। मैं कह रहा हूं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करके जाना है इस वाले क्वेश्चन को। एक ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, और एक अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जो तुम्हें बोल रहा हूं वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं। देखिए यहां पर क्या है, अल्फा और बीटा दो जीरोस दे रखे हैं इस वाले पॉलीनोमियल के। कह रहा है ए की वैल्यू निकालो, और ये गिवन है 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में किसके गिवन है? 20 के गिवन है। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन में ज्यादा गड़बड़ी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है ना। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से होगा। आपको पता है इसमें देखो, हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए होगी। तुम्हें पता है ये लास्ट वाला जो ऑब्जेक्ट है वो प्रोडक्ट में आता है, इस बीच वाला ऑब्जेक्ट किस में आता है? सम में आता है। तो जब अल्फा इंटू बीटा हमारे पास होंगे, मतलब अल्फा और बीटा की एकदम परफेक्ट वैल्यू होगी, तो हम ए आराम से निकाल लेंगे। तो हमारा सारा फोकस किस पे जाएगा? अल्फा और बीटा निकालने पे जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, है ना। सॉल्यूशन यहां पर एक्स स्क्वायर 6x प्लस ए, पहले अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, सीधा लिख रहा हूं, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा कितना? -6 अपॉन में 1। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा सी कितना है हमारा? सी ए है, और ए हमारा कितना है? 1 है। तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया? ए। ये इक्वेशन हमारी फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब एक इक्वेशन ऑलरेडी हमारी गिवन है। क्या गिवन है? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू में 20। आपका मन अगर कर रहा है कि एलिमिनेशन लगाने का, लगा लो। सब्स्टिट्यूशन का मन कर रहा है, लगा लो। वो तुम्हारी मर्जी है, तुम कौन सा पैटर्न इसमें यूज करोगे, ठीक है। जैसे अगर मेरे को सब्स्टिट्यूशन यूज करना है या एलिमिनेशन यूज करना है, चलो पहले मैं एलिमिनेशन यूज करके दिखाता हूं, ठीक है। यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। हमने पहले क्या रखा? 3 अल्फा प्लस 2 बीटा बराबर में 20, फिर अल्फा प्लस बीटा बराबर में 6। यहां पर चेंज किया 3 की, अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 की ऊपर 3 की नीचे, ऊपर आ गया 3 अल्फा 2 बीटा, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा 1 से। फिर नीचे 3 की मल्टीप्लाई, 3 अल्फा 3 बीटा बराबर में कितना बेटा? 18, ठीक है। सिंबल चेंज, सिंबल चेंज, सिंबल चेंज, इससे ये कैंसिल। यहां पर क्या बचेगा बेटा? माइनस का बीटा, यहां क्या बचेगा? प्लस का 2। तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? -2। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? अब ये बीटा की वैल्यू कहां पुट करूंगा? बीटा वैल्यू कहां पुट करूंगा? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। फर्स्ट क्या है हमारी? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू में 6। बीटा की वैल्यू कितनी निकाली? -2 6। बीटा इक्वल टू 6 प्लस 2, बीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 8। बीटा मिल गया ना। अब ए की वैल्यू चाहिए, आपको पता है कि ए की वैल्यू आप वी नो, हम जानते हैं, अभी हमें पता है, अभी हमने सॉल्व किया कि अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर है? ए। अल्फा की वैल्यू 8, बीटा की वैल्यू -2, ए की वैल्यू माइनस का कितना? 16। खत्म क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेंदी जा रहे हैं क्योंकि यार बेसिक के लिए, थोड़ा स्टैंडर्ड के लिए है ये सब चीजें, ठीक है। बेसिक के लिए शुरुआत के क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको के वाले कराए थे, ठीक है ना। क्लियर हुआ यहां तक? पैटर्न नोट डाउन कर लो इस चीज को, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन बाद में कर लेना। आगे बढ़ते हैं, है ना, ठीक है। देखो
ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है पर इजी है, ये बेसिक के लिए भी बन सकता है, आसान है। हाँ, इसकी थोड़ी सी जो इक्वेशंस है ना वो अलग है, ठीक है। इक्वेशन बहुत अलग से बना के दी हुई है, ए की वैल्यू निकालनी है, अननोन के क्वेश्चन है, ठीक है। रेसिप्रोकल बोल रखा है कि एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल का मतलब ये हो गया कि अगर एक अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा होगा। अब ये रेसिप्रोकल का है, पेपर में नेगेटिव भी आता है। नेगेटिव का मतलब हो गया कि एक अल्फा होगा दूसरा माइनस अल्फा होगा, एक बीटा होगा दूसरा माइनस बीटा होगा। यहां देखो, अब रेसिप्रोकल है तो एक चीज ध्यान रखना, अगर रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट से काम चल जाएगा। क्यों? दोनों आपस में अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएंगे। नेगेटिव है तो सम से काम चल जाएगा, दोनों लगाने की यहां जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बोल रहा हूं? रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट से काम चल जाएगा, अगर नेगेटिव है तो सम से काम चल जाएगा। चलिए इस बात को अप्लाई करके देखते हैं। बाई रेसिप्रोकल है तो सीधा प्रोडक्ट यूज करते हैं। कितना होता है बेटा प्रोडक्ट? सी बाय ए, अल्फा इंटू बीटा कितना, सी बाय ए। अल्फा कितना है? अल्फा तो अल्फा है, बीटा 1/अल्फा है, सी कितना है 6a, फिर a कितना है a स्क्वायर प्लस 2, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 इक्वल टू 6a अपॉन में a स्क्वायर प्लस 2, a स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 6a, प्लस का उधर गया तो किसका, माइनस का। देख लो यहां तक समझ में आ गया? हाँ, एक गड़बड़ हो गई बेटा, थोड़ा उसको सही करते हैं। थोड़ा मैंने ए स्क्वायर प्लस 2 लिया हुआ है, वहां ए स्क्वायर प्लस 2 नहीं है, ए स्क्वायर प्लस 9 है, ठीक है। ये गड़बड़ हो गई। अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 6a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9 बराबर में 6a, प्लस का उधर गया तो किसका, माइनस का, बराबर में क्या, 0। अब ये किसी का होल स्क्वायर बन गया है ना, देखो कैसे, ए के ऊपर होल स्क्वायर -2 a इंटू बी प्लस का 3 का होल स्क्वायर, मिडिल टर्म करना चाहो मिडिल टर्म करना, पर ये बन गया a-3 का क्या, होल स्क्वायर बराबर में 0, a-3 स्क्वायर रूट ऑफ 0, a-3 बराबर 0, a की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्वेश्चन होता है खत्म। तो क्या कॉन्सेप्ट बताया, अगर प्रोडक्ट है मतलब रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट, नेगेटिव है तो सम, रेसिप्रोकल है तो प्रोडक्ट, नेगेटिव है तो सम। अब नेगेटिव का भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव का नहीं डाला है, डाला है क्वेश्चन, समझाने के लिए सब कुछ डाला है, ठीक है। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा भाई, इतना फेंक दूंगा तुम समेट भी नहीं पाओगे, इतना कुछ करवा दूंगा तुम्हें। देखिए बेटा, हाँ या नेगेटिव तो नहीं बोला है, पर यहां एक और क्वेश्चन आ गया अल्फा माइनस बीटा वाला। एक मैंने बोला था ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंपॉर्टेंट है, और एक बोला अल्फा माइनस बीटा इंपॉर्टेंट है, माइनस वाला है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। समझना इस चीज को कैसे करना है। के की वैल्यू है बेटा, देखो आपको के निकालना है, के लास्ट वाले छोर पर दे रखा है, लास्ट वाला छोर किसका होता है, प्रोडक्ट का होता है, बीच वाला छोर किसका होता है, बीच वाला जो बंदा है वो किसका होता है, सम का होता है, ठीक है। अब यहां पर हमें अल्फा प्लस बीटा चाहिए ही चाहिए होगा ताकि एलिमिनेशन लग जाए, वो तो हम निकाल लेंगे, 2 मिनट का काम है। जरा देखो कैसे, आपको पता है सम ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा, बीटा सही से लिख दूं, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर, -b/a, अल्फा इंटू बीटा, b की वैल्यू -5, a की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इक्वल में कितना 5। क्वेश्चन कौन सी, फर्स्ट। दूसरी क्वेश्चन गिवन है, या फिर एक काम करो, यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल ही लो, वो बीटा के रिस्पेक्ट में आएगी, कितनी, अल्फा इक्वल टू 5 माइनस बीटा। अब ये जो गिवन है हमारे पास एक इक्वेशन गिवन दैट दी हुई है, उसमें हम पुट कर देंगे, कितनी बेटा, क्या निकला, क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा बराबर में कितना 1, अल्फा की वैल्यू 5 माइनस बीटा, हमने इसको हटा के 2 लोग लिखे हैं, ठीक है। ब्रैकेट लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, 5 का 5, माइनस माइनस प्लस -2 बीटा बराबर में कितना 1, बराबर में कितना 1, ठीक है, बराबर में कितना 1। अब प्लस का 5 उधर गया, किसका होगा, माइनस का, प्लस माइनस कितना, माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल, बीटा इक्वल टू 4/2, बीटा की वैल्यू कितनी 2, बीटा मिल गया। अब जब बीटा मिल गया तो बीटा की वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, इसे फर्स्ट मान लेना।
तो अल्फा इक्वल टू 5 माइनस बीटा, बीटा की वैल्यू 2, अल्फा की वैल्यू 3। अब लास्ट वाला ऑब्जेक्ट निकालना है, वो किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट के। किसका? c बाय a। प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा, c कितना k इंटू में 1। अल्फा कितना निकाला? 3 निकाला। बीटा कितना निकाला? 2 निकाला। बराबर में कितना? k। मल्टीप्लाई करी तो कितना आ गया? 6। समझ में आया होगा क्वेश्चन? बहुत इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है बेटा यहाँ पर लास्ट में जो है? ठीक है, दिख रहा होगा, कमेंट जरूर कर देना, ठीक है ना बेटा? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना, नेगेटिव वाला। अभी मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें करवाया था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर सेकंड कराया रेसिप्रोकल, अगला आ गया अल्फा माइनस बीटा। अब अगला कौन सा आ गया? नेगेटिव वाला, कि एक जीरो दूसरे जीरो के क्या है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। नेगेटिव में वर्क करेगा सम, रेसिप्रोकल में वर्क करेगा प्रोडक्ट। अब देखो बेटा, सीधा हम अपने नेगेटिव बोला है ना, तो एक अल्फा तो दूसरा माइनस अल्फा, तो हम सीधा सम वाला गेम खेलेंगे, सम से खेलेंगे। चलो बेटा सम को ले लेते हैं, माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू -8k, ए की वैल्यू 4। अल्फा कितना है? अल्फा अल्फा है। बीटा कितना है? माइनस अल्फा है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 8k अपॉन में कितना? 4। अल्फा से अल्फा कैंसिल, कितना? 0। 4 ऊपर गया, 8 नीचे गया। अब 0 से किसी की भी मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा क्या आ जाएगा? 0। किसकी वैल्यू हो गई? k की। क्वेश्चन खत्म हो गया। बेसिक का क्वेश्चन है, टफ नहीं है। बेसिक के भी क्वेश्चन आते हैं बेटा, बेसिक भी एमसीक्यू में आ सकता है ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड वाले बच्चों के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रिपीट हो गया, ठीक है, सेम क्वेश्चन है, छोड़ो से। अब नेक्स्ट टाइप, अब कुछ क्वेश्चन प्रूव दैट एंड सो दैट में आ जाते हैं। तो मैं टोटल तुम्हें 3 क्वेश्चन कराऊंगा प्रूव दैट एंड सो दैट के, और उसमें कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो पॉसिबिलिटी होगी वो सब कुछ बता दूंगा धीरे धीरे इसके अंदर। अब जरा देखो क्या बोला हुआ है, इफ द वन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 4 टाइम्स टू अदर, मतलब आज ये 4 टाइम्स, मतलब कंपैरिजन दे रखा है एक जीरो से दूसरे जीरो में। आज ये 4 टाइम दे रखा है, तो पेपर में कभी कभार ऐसे भी हो सकता है 1:4, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना? वो घबराना मत, बात एक ही है, ठीक है? तो एक जीरो दूसरे जीरो का 4 टाइम्स है, तो एक काम करते हैं, अल्फा को के मानते हैं, के तो कहीं नहीं दे रखा ना क्वेश्चन में, नहीं दे रखा। बीटा को क्या मानते हैं? 4 के मानते हैं, क्योंकि 4 टाइम्स बोल रखा है। अगर रेसो भी होते तो भी मैं यही लेट करता, है ना? 1 के और 4 के, ठीक है, ये रेसो में भी हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये प्रूफ करना है, तो इस क्वेश्चन में इस प्रूफ दैट के अंदर कहीं पर भी के नहीं है, तो मुझे ऐसा जुगाड़ ढूंढना कि के रिप्लेस हो जाए। तो पहले मैं सम ऑफ जीरो की बात करूं। सम ऑफ जीरो किसके बराबर? माइनस बी बाय ए के। सम ऑफ जीरो का मतलब अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस बी बाय ए के। अल्फा कितना है? के। बीटा कितना है? 4 के। बराबर में किसके? माइनस बी बाय ए के। कितना आ गया ये? 5 के। बराबर में माइनस बी बाय ए के। के की वैल्यू कितनी निकाल ली मैंने? माइनस बी अपॉन में 5a। ये के निकल चुका, निकल गया के। अब बारी किसकी है? के बाद? के बाद है प्रोडक्ट की, क्योंकि सम तो निकल गया। अब देखते हैं प्रोडक्ट से क्या बनता है। हमारे पास दो ही चीजें हैं, सम और प्रोडक्ट, और किसी भी तो हम काम ही नहीं कर पा रहे हैं। कितना आएगा बेटा? सी बाय ए, वही सी बाय ए रहेगा, अल्फा इंटू बीटा, सी बाय ए। अल्फा कितना है? के। बीटा कितना है? 4 के। दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? 4 के स्क्वायर, सी बाय ए। के की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 ब्रैकेट में माइनस बी अपॉन में 5a का होल स्क्वायर बराबर सी बाय ए। अगले स्टेप में क्या आएगा? 4 का 4, बी का बी स्क्वायर अपॉन में 5 का 25 ए स्क्वायर बराबर में सी बाय ए। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 बी स्क्वायर यहीं रहने देते हैं, सी मल्टीप्लाई 25 ए स्क्वायर अपॉन में ए, एक ए से एक ए कैंसिल, 4 बी स्क्वायर बराबर 25 ए सी, हैंस प्रूफ हो गया, खत्म क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में देखे मैंने प्रूफ दैट के, ठीक है? अगर आपने मेरा सेकंड चैप्टर का पूरा लेक्चर देख लिया, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम्हें लगे कि आउट ऑफ सिलेबस आया या मैंने देखा नहीं है। 100% श्योर हूं, सारे क्वेश्चन करा के भेजूंगा, सारे टू जेड, ठीक है ना? कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा टफ है, समझना है इसको। कह रहा है इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिफर, डिफर मतलब अंतर, अल्फा माइनस बीटा किसके बराबर हो गया? 1। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया हुआ है, बट ये प्रूव दैट में, किसमें? प्रूव दैट में। जो मैं अपनाऊंगा ना, जो लॉजिक मैं अपनाऊंगा, अगर वही लॉजिक आपने अपनाया तो क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा।
अगर हल्का सा लॉजिक इधर उधर बढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन बहुत लेंदी जाएगा पर सॉल्व जरूर होगा। लॉजिक अलग हो सकते हैं पर मैं अपना एक ऐसा साफ रास्ता दिखाऊंगा आपको जो बड़े प्यार से आप उसे हिट कर देंगे क्वेश्चंस को। देखिए बेटा यहां पर क्या है, डिफर बोला हुआ है, डिफर मतलब अंतर हो गया, तो इसमें एक फॉर्मूला याद रखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा। अगर जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है, अब ये बना कैसे, अरे अल्फा बीटा लिख दिया, a इंटू बी लिखूंगा, ठीक है। अब ये बना कैसे वो भी मैं बता सकता हूं, पर पहले सॉल्यूशन समझो। सबको अल्फा बीटा में कन्वर्ट करते हैं, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। आपको प्रोडक्ट ऑफ जीरो पता ही होगा, ठीक है। अगर आप अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हो, कैसे, आपने अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर पढ़ा है, माइनस बी बाय ए। अल्फा प्लस बीटा, बी की वैल्यू कितनी आई, माइनस एन, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू में पॉजिटिव एन हो गया, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा कितना, सी बाय ए, सी कितना है एम, ए हमारा 1, तो अल्फा इंटू बीटा कितना आ गया, एम इजकल टू 1, इक्वेशन कौन सी, सेकंड, या वैल्यू मिल गई हमारी, ठीक है। अब बस वैल्यू पुट करनी है, अल्फा माइनस बीटा कितना है 1, तो मैंने यहां रख दिया 1, अल्फा प्लस बीटा कितना है एन, मैंने यहां रख दिया एन, अल्फा इंटू बीटा एम, तो मैंने यहां रख दिया एम। अब यहां एन स्क्वायर सिर्फ सिंगल चाहिए, तो माइनस का 4m उधर गया तो किसका हो गया, प्लस का, बराबर में एन स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, एन स्क्वायर, अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, एन स्क्वायर इजकल टू 4m प्लस 1, और ये होता है यहां पर हैंस प्रूफ। अगर आपने ये तरीका अपनाया तो क्वेश्चन बहुत जल्दी धूल चाट जाएगा। अगर ये तरीका नहीं अपनाया तो भी हो जाएगा, मेरे को उसकी टेंशन नहीं है, मैं तब भी कर दूंगा। कैसे करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके, फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहां निकलेगा, उसमें पुट होगा, बहुत टाइम लगेगा। यही तरीका अपनाना है इस क्वेश्चन को करने के लिए, और आराम से डिफर में इस तरीके से आराम से हो जाएगा। बात समझ में आई आप सभी को, इतना क्लियर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। हाँ लास्ट क्वेश्चन है हमारा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, टाइम लगेगा समझाने में, ठीक है। ध्यान से अपनी आंखें, कान, मुंह सब वीडियो पे रखना, ठीक है। यहां देखो, और कुछ मत रखना, ठीक है ना। अब बच्चे कह रहे हैं क्लास थोड़ी प्रोफेशनल लग रही है सर, आप ना ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, मतलब कुछ बच्चे, मैंने वीडियो देखी है पुरानी उन्होंने, तो मतलब ओल्ड वीडियो जो डली हुई है वो देखी उन्होंने, कह सर बहुत सीरियस है आप, मज़ा नहीं आ रहा। बेटा मज़े के लिए क्या मैं यहाँ पर कुछ उल्टा सीधा बोलूँ क्या, तब मज़ा आएगा। बेटा आएगा मज़ा, अभी पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइव सेशन लूंगा जब, तब मज़े लेना। अभी तो रिकॉर्डेड में इतना मैं नहीं कर सकता, रिकॉर्डिंग में तो थोड़ा जल्दी कराना है, टाइम कम है तुम्हारे पास। बाकी जब लाइव क्लास होगी, लूंगा लाइव क्लास, जनवरी से स्टार्ट करेंगे लाइव क्लास लेना, तब हम मज़े लेंगे, अच्छे से मज़े लेंगे, ठीक है ना, जिस तरीके से लेने उस तरीके से लेंगे। देखो अब सर यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन पर, ठीक है, सॉल्यूशन क्या बोला है, 1 अपॉन में ये पता क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। पहली तो प्रॉब्लम ये है इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया तो इसने सम ऑफ जीरो दे रखा है, तो मुझे बस प्रोडक्ट ऑफ जीरो लाना है, ठीक है। तो पहले तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे, दोनों की आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर कैची बनाएंगे, इसको ऊपर, तो x प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर में 1/c, फिर ऊपर क्या आएगा 2x प्लस ए प्लस बी अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस का ए बी 1/c, c को इधर ले गए, c इजकल टू 2x प्लस ए प्लस बी, 1 को इधर ले गए, एक्स स्क्वायर इजकल टू ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, सी को अंदर ले गए 2xc प्लस ए सी प्लस बी सी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस का ए बी, सबको एक तरफ ले गए, एक्स स्क्वायर प्लस का ए एक्स प्लस का बी एक्स, ये इधर जाएगा, प्लस का ए बी तो अभी यहीं रहेगा, -2xc माइनस ए सी माइनस बी सी, सब में से कॉमन लिया मैंने क्या, x कॉमन लिया, a प्लस बी प्लस कितना आ जाएगा x कॉमन लेने पर, x जिसके पास होगा उसी से तो कॉमन आएगा, माइनस का 2c, फिर ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब मेहनत किस में हो रही है,
स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर ये क्वेश्चन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म करके दिया जाता तो आराम से हो जाता। बात समझ में आ रही है? थोड़ा छोटा लिखा है क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है, इस वजह से। अगर समझ में आ रहा है तो बता देना, नहीं तो मैं बाद में एक चैनल बना दूंगा जिसके अंदर ये हैंडमेड नोट्स मिल जाएंगे आप सभी को, ठीक है ना। अभी बनाने वाला हूँ, इसी चैप्टर के एंड में मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा जब चैप्टर की एंड की वीडियो होगी इस वाले की, ठीक है। अब आपको सम दे रखा है, सम कितना दे रखा है 0, तो माइनस बी बाय ए, सीधा यहां क्या रख दिया 0। बी की वैल्यू कितनी है a प्लस बी माइनस टू सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, तो माइनस को अंदर ले गए माइनस ए माइनस बी प्लस टू सी, उधर ले गए इसको वैल्यू a प्लस बी बराबर में सी, 2c। इक्वेशन फर्स्ट यूज होगी आगे चल के। मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट किसके बराबर होता है c बाय ए। प्रोडक्ट c कितना है आपका, c रहा ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी, ए कितना है 1 है, 1 को रहने दो। अब इसको इसके जैसा मैच करना है, तो यहां ए और बी तो है पर कौन नहीं है, सी नहीं है। ए बी है पर सी नहीं है, तो सी को हटाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, सी कॉमन ले लेते हैं माइनस का, क्या बचेगा ए प्लस बी। इस सी को हटा के यहां से रिप्लेस करते हैं, पर यहां पर 2 है, यहां 2 नहीं है, तो एक काम करते हैं, टू यहां से 2 को अपॉन में ले जाते हैं, तो यहां पर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, a प्लस बी अपॉन में 2 बराबर में कितना c। तो यहां पर हटाया मैंने, क्या आ गया a प्लस बी अपॉन में कितना 2, 2 एलसीएम जाके ऊपर चला जाएगा, 2ab माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन में कितना 2, ठीक है। अब इसका होल स्क्वायर खोलना है, मैं यहां पर कर लेता हूं, देखो आपको दिख रहा होगा यहां पर है ना, देखना जरा, यहीं पर रहना, नजर यहां पर लगाए रखना, ठीक है। कितना आएगा 2ab, माइनस का निशान है, क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप कहोगे तीनों माइनस के कैसे हो गए, दिख नहीं रहा होगा आपको है ना। एक मिनट रुकना जरा, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं इसको। अच्छा, लिखने वाला नीचे नहीं जाएगा, क्वेश्चन छोटे कर देता हूं। देखो थोड़ी जगह बन जाएगी ना यहां पर, क्वेश्चन थोड़ा छोटा कर दिया, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा फॉर्म बना था ना, देखो यहां तक सबको समझ में आ गया होगा, एक मिनट, ठीक है। देखो हाँ, यहां तक तो सबको समझ में आ गया होगा ये वाला पैटर्न, ठीक है। अब जरा देखो, इसको मैंने यहां पर लिख लिया, कितना आ गया 2a, वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ब्रैकेट अपने यहां पर लिया, ठीक है, अपॉन में सी स्क्वायर नहीं, अपॉन में 2ab, अपॉन में कितना आएगा अपॉन में 2, अंदर जाएगा तो 2a माइनस 2ab। एक मिनट रुकिए यार, ये बीच में जरूर आना है, देखिए थोड़ी जगह होनी चाहिए यार। हाँ देखो, यही समझा देता हूं, देखो क्या हुआ है इस क्वेश्चन में। यहां देखो, अब जगह बना ली, ठीक है। ये इस बॉक्स में समझना, यहां क्या बना 2ab माइनस कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में कितना 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 से 2 कैंसिल, माइनस जैसी कॉमन लिया माइनस 1/2 बन गया, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया हैज प्रूफ। यही लाना था, जरा चेक करो, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको, जो लाना था वो हम लेके आ चुके हैं, देखो जरा, ठीक है। समझ में आ गया होगा सभी को, देखो जरा, है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन नहीं था ये, थोड़ा सा घुमा देने वाला क्वेश्चन था, सबको एक बार जरूर रिपीट करना है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर देना, शेयर अपने दोस्तों के बीच में कर देना, हो सके तो एक छोटा सा प्यारा कमेंट भी कर देना। बाय बाय।